आज अपन दोस्तों आगे का मैराथन क्लास लेंगे। देखो अपना काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करना। यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो अधिक क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। और आप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनको ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। और यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं फैला जाएगा, जो फालतू में यूट्यूब पर जैसे बातें की जाती हैं उस तरह की यहाँ पर नहीं होगा। केवल पढ़ाई से सिवा कुछ अन्य बात नहीं होगी। तो धन्यवाद मित्रों, शुरू करते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो कौन सा भारतीय विधान परिषद बजट था जिस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दूसरा है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तीसरा है सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो बताइए इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका डी आंसर, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या है, विधान परिषद ने बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वो बताना आपको। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा है 1784 का पिट्स एक्ट। तीसरा है आपका सी 1786 का एक्ट और डी में 1813 का एक्ट। तो बताइए इसमें क्या आएगा? तो देखिए सोच के बताइए। इसमें आ जाएगा आपका 1786 का एक्ट, जिसमें क्या एक्ट और अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त प्रदान की गई थी? यानी किस एक्ट के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वो बताना है। पहले हम देखो चार्टर एक्ट 1833। बी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसमें क्या आएगा सोच के बताओ। इसमें आप आ जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ था, भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन देखो आप, 4 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधी जनता द्वारा। बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी में भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और चौथा है डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो कौन सा आएगा बताइए, इसमें सोच के बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, सीधा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 5वां क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको थोड़ा सा अपने ऊपर कर देता हूँ। ये लो, ये यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना और इधर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और इधर है अधिनियम या एक्ट कह सकते हैं अपन, तो उसको मिलाने करना है आपको। और ये क्वेश्चन संख्या 5 है। तो सोचो इसमें क्या मिलान अपने करेंगे। तो देखो इसके अंदर देखो आप, पहला ए मिलाओ किससे? देखो ये आ रहा है ना इसमें, यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना किससे? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो इसमें ये हो जाएगा। और फिर देखो बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसमें आपका आ जाएगा 1 नंबर, यानी 1 नंबर का मतलब नियामक अधिनियम 1773, यानी ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत की गई थी। तो इसमें ये मिलान वाला आ जाएगा। अगला देखो सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? तो बताओ इसमें क्या आएगा, सोचो एक बार। इसमें आ जाएगा आपका जो 3 नंबर है वो आएगा। देखो चार्टर अधिनियम 13, इसे मिलान कर दो आप। यानी इंग्लिश मिशनरी है जो धर्म प्रचार करने के लिए आई थी, उनकी अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ही मिली थी। अगला क्वेश्चन देखो डी
ये लास्ट में जो बचा है वो हो जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, वो आपका इसमें 4 नंबर आ जाएगा, लास्ट वाला ही बचा है। चार्टर अधिनियम 1833 यानी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही की गई थी। तो इसके अंतर्गत आपका बी आंसर है वो आ जाएगा 5वें के अंदर। तो ये आजकल मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो नंबर 6, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। कौन कौन से भारत का ये 1935 का अधिनियम है, भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है। आज का जो संविधान लिखा गया है उसमें सबसे ज़्यादा इसी भाग से लिए गए हैं। तो देखिए, पहला है संघ का प्रावधान, दूसरा प्रांतों को स्वायत्ता देना, तीसरा है प्रांतों में यानी शासन की प्रस्तावना, चौथा है केंद्रीय विधायिकाओं को संप्रभुता प्रदान करना। तो उसमें से सही है वो आपको इसमें से छांटना है। तो सोचो क्या आएगा इसमें, छठे के अंदर सोच के बताइए। इसमें देखो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ कि एक इसमें देखो अपन बात करेंगे, एक संघ का प्रावधान किया गया था, ये बिल्कुल राइट है। प्रांतों को स्वायत्ता देना, तो इसमें भी क्या आएगा 2 नंबर है, बिल्कुल सही है। अब देखो तीसरा है प्रांतों में शासन की प्रस्तावना, तो ये केंद्र में थी, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। चौथा देखो केंद्रीय विधायकों को संप्रभुता प्रदान करना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें सही आएगा। तो देखो पहला और दूसरा ऑप्शन में कहाँ पर है, ये लो सा पहला और दूसरा, देखो ये रहा इधर, यानी ये ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। अगला नंबर है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कथन है कि शासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। आर में है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया। तो कौन सा सही होगा सोचो एक बार। तो उसमें देखो आपका उत्तर क्या आएगा, देखो बिल्कुल पहला है दी शासन का अर्थ है प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। दी शासन का अर्थ है प्रशासन को जो विषय है उनको 2 भागों में बांट दो। आर में है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध का प्रवर्तन कराने के लिए प्रयत्न किया। तो आर इसमें देखो ए पहला ऑप्शन पढ़ो आप, दोनों ए और आर सही है और आर ए सही का स्पष्टीकरण करना है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। अब देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा ये बड़ा कर लेता हूं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये पीछे भी आ गया था, सोचो क्या आएगा। रेगुलेटरी एक्ट 1773, पीठिका भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। सोचो क्या आएगा इसमें आ जाएगा। ये पीछे भी आ गया था रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत। तो सबसे पहले ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखो आगे क्वेश्चन की बात करें अपने 9 नंबर के क्वेश्चन, केंद्र में देश शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में देश शासन व्यवस्था है वो किस शासन अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909, बी में भारत शासन अधिनियम 1919, सी में भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी में भारत सरकार अधिनियम 1947। तो बताइए केंद्र में देश शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। सोचो क्या आएगा इसमें 9वें के अंदर, इसमें आ जाएगा आपका ये जो सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्यीय संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था, वो आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत है। कैबिनेट मिशन योजना है जो 1946 में आई थी, तो उसके तहत कितने प्रांतों आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित, एक सदस्य जहाँ पर कितनी लाख जनसंख्या होनी चाहिए वो निर्धारित करनी थी। तो इसमें आ जाएगा आपका 10 लाख आ जाएगा, आंसर क्या होगा 10 लाख। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो आप 11 नंबर का क्वेश्चन, एक निर्वाचन यानी
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एम है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। सोचो इसमें उत्तर क्या आएगा 11 के अंदर, तो इसमें आ जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 12 नंबर का क्वेश्चन। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था जो इल्बर्ट विवाद हुआ था, भारतीयों ने यहाँ पर विरोध किया था। वैसे देखो इल्बर्ट बिल क्या था कि यहाँ पर एक भी इसमें जो विवाद यानी न्यायपालिका से संबंधित था, यानी उसमें देखा जाए तो देखो एक बार उसको अपन पढ़ते हैं कि एम देखो जहाँ तक अदालतों को दांडिक आधिकारिक संबंध था और भारतीयता यूरोपियों को बराबरी पर रखना था। दूसरा ऑप्शन है बी, देशी प्रेम की स्वतंत्रता का कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासक का विरुद्ध समझा जाता था। सी में प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाने ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी में शस्त्र एक्ट के संशोधन कर देशी भारतीय शस्त्रों रखने की अनुमति देना। तो क्या आएगा सोचो इसमें 12 के अंदर है, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा कि जहाँ तक अदालतों को दांडिक आधिकारिकता का संबंध था, यानी भारतीय तथा यूरोपियों को बराबरी पर रखना, यानी जो भारतीय न्यायाधीश थे ना वो यूरोपियों को भी न्याय सुनाने का अधिकार दे, इससे संबंधित था इल्बर्ट बिल विवाद। कि आप केवल ये नहीं है कि ये भेदभाव क्यों कर रहे हो कि यूरोपीय लोगों को यूरोपीय न्यायाधीश ही न्याय सुनाएगा, क्योंकि भारतीय भी सुना सकता था, लेकिन ये भेदभाव को लेकर इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। आगे क्वेश्चन क्या लग रहे हैं अपने, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर अपन का टारगेट है कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करना। अब देखो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भाई राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ना वो पहले में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी में भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, डी में भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो सोचो क्या आएगा उसमें 13 के अंदर, बताइए एक बार सोच लीजिए। तो इसमें आ जाएगा आपका 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश से निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 द्वारा। आगे क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो द्विसदनीय कब बनाई गई थी ये बताना आपको। ए में 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी में 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी में 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और डी में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो बताइए इसमें क्या आएगा सोचो। तो इसमें आ जाएगा सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्या किया गया था कि भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो देखो पहला है इसमें प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में देश शासन की व्यवस्था। दूसरा देखो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये देखो बिल्कुल ही मुझे गलत लग रहा है, ठीक है ना। तीसरा देखो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो सोचो इसमें क्या आएगा 15 के अंदर, बताइए इसमें आ जाएगा आपका। देखो पहला तो बिल्कुल ही सही है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में देश शासन व्यवस्था ये लागू की गई थी। मुसलमानों वाला ये बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा और सोचो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, यानी केंद्र द्वारा क्या है कि प्रांतों को विधायिनी शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इसमें 1 और 3 सही किसमें है, इसमें है सी में। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी। 1909 का अधिनियम द्वारा, बी में 1919 का अधिनियम है, सी में 1947 का अधिनियम है, डी में 1935 का अधिनियम। सोचो क्या आएगा इसमें,
तो इसमें आ जाएगा 1935 का अधिनियम। वहां पर क्या हुआ था, भारत परिषद की समाप्त कर दी गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर कर देता हूँ इनको। ये लो, मिलान वाला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये ऊपर कर देता हूँ ताकि चारों ऑप्शन अपन आसानी से मिला सके। ये लो, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब आ जाएगा, देखो इधर कर देता हूँ थोड़ा सा ना। देखो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 यानी मिलान करना है, और बी में रेगुलेटरी एक्ट 1773, और सी में एक्ट ऑफ 1858, और फिर इंडिया एक्ट 1784 ने कौन सा कार्य किस एक्ट के तहत किया गया था वो आपको इसमें छांटना है। तो बताइए इसमें क्या आएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में सोचो एक बार आप, इसके अंतर्गत क्या आएगा। तो देखो इसमें आपका पहले से मिलान करो 1813 से, है ना, 2 नंबर से, कि चार्टर एक्ट इन्हें भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त। इसमें देखो क्या आएगा, सोच के बताओ आप। 17 का क्वेश्चन है ना ये, 17 नंबर का क्वेश्चन। तो आप सोचो एक बार, इसमें देखो चार्टर एक्ट तो क्या है कि भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने का। तो इसमें देखो एक बार इनमें आएगा आपका 2 नंबर, ठीक है ना। और 18 यानी भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और एक देखो ये थोड़ा सा भाई, ये मुझे ये डगमगा लगा रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये नहीं हुआ था, एक्ट 1858 के तहत ही हुआ था ये, ठीक है ना। एक बार मिलान करते देखो, रेगुलेटरी एक्ट बी में देखो आप क्या आएगा। इसमें देखो 4 नंबर, ये लो, कंपनी के निदेशकों को कंपनी का प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार एवं दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसमें देखो एक्ट ऑफ 1858, इसमें आपको क्या मिलान करना है। देखिए इसके अंतर्गत आपका 3 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर में क्या है, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। 3 नंबर, ठीक है ना, ये इसमें आ जाएगा। और चौथा देखो डी में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ये लास्ट वाला जो बचा है ना आपका, इधर ये आ जाएगा। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप कि पहले चार्टर एक्ट 1813 के भारत में कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट में क्या बात की गई है, 4 नंबर की यहाँ पर कंपनी के निदेशक को कंपनी का प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, 4 नंबर है। अब देखो सी में एक्ट ऑफ 1858, उसके अंतर्गत क्या हुआ था, ये शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। जो क्रांति हुई ना 1857 में, उस क्रांति का प्रभाव ये पड़ा, महारानी जो विक्टोरिया थी ना, उन्होंने जो घोषणा की थी, उसके बाद में एक्ट बनाया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जो शासन कर रही थी वो सीधा ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत भारत का शासन होने लग गया था। तो ये था ये। अब देखो आगे है चौथा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका काम ये था, पहला मिलाओ उससे। तो इसमें क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, और एक ब्रिटेन में क्या है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। तो इसके अंतर्गत देखो यहाँ नीचे होंगे मिलान करने के अपने, क्या आएगा, देखो ये पहला ही आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ए से 2, बी से 4, और सी से 3, और डी से 1। इस तरह देखो दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ छोटा कर देता हूँ ना, ये लो, अब मिलान कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये देखो इसमें ए ऑप्शन है आ जाएगा। तो एक बार उसको आप जूम रोक करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 का 2 का मतलब भारत में कंपनी व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, सही है ना, चार्टर एक्ट 13। और बी में देखो क्या है, रेगुलेटरी एक्ट 1773 है, उसके अपने 4 नंबर मिलाया था। 4 में देखो कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन में संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। और सी में 3 नंबर मिलाया था, एक्ट ऑफ 1858। तो इसमें सीधा है क्राउन के तहत
कर दिया था। शासन अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था। और चौथा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगला देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या है, प्रश्न दोबारा देखिए, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो क्या किया गया था। देखो इसमें ऊपर निकाल देता हूँ, आइए इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये लो बड़ा कर देता हूँ ताकि दिख जाए ना। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ए में, बी में गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। सी में विभिन्न प्रांतों विधानसभाओं द्वारा चुना गया। डी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसमें आपको बताना है क्या आएगा। इसमें भी 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा सी, यानी सी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। सी में क्या लिखा हुआ है, देखो इसको सही कर देता हूँ, ये लो क्या हुआ, देखो सी आ जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन क्या था कि भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को उनको क्या काम दिया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ये पीछे भी आ गया था वैसे क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन, 1935 के बाद सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट युक्त नहीं है, यानी नहीं के बारे में पूछा है, उसमें से एक को बाहर करना है कौन सा। देखो केंद्र में 7 ही 7 राज्यों में देश शासन, डी सदन विधानमंडल, ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्ता, डी में देखो एक अखिल भारतीय संघ। तो 4 में से क्या आएगा बताओ, सोचो। इसमें आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा डी, ये डी नहीं सॉरी भाई, ये ना जो पहला इसमें गलत हो जाएगा, देखो ए आ जाएगा, केंद्र में 7 ही राज्यों में देश शासन व्यवस्था। तो ये जो 1935 यहाँ पर केंद्र में लागू किया गया था, ठीक है ना, राज्यों को साथ साथ में नहीं दिया गया। तो इसमें ये आपका गलत हो जाएगा। दी सदन विधानमंडल ये सही है, प्रांतीय स्वायत्ता ये सही है, एक अखिल भारतीय संघ ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 20वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो कौन सा अधिनियम था वो बताना है आपको। रेगुलेटरी एक्ट 1773 था ये, और 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, डी में 1813 का चार्टर एक्ट। तो बताओ इसमें क्या आएगा। इसमें आ जाएगा 1786 का एक्ट कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 का एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो 21वां क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो ए में चार्टर एक्ट 1833, बी में चार्टर एक्ट 1853, सी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सोचो इसमें क्या आएगा, सोच के बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका ए चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ था, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया कि आप भी भाई भारतवासी हो, अपने प्रशासन में भूमिका निभाइए। तो इस अधिकार 1833 के तहत ये भारतीयों को संभव बनाया गया था इस एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही सरल है, यानी 22वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के मुंशी। सोचो इसमें क्या आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे देखो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था। जो देखो 9 दिसंबर की बात करें तो उस समय सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और उसके बाद में अपन देखें तो 2 दिन बाद में यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे। 23 नंबर क्वेश्चन में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए क्या आएगा इसमें 23वें में उत्तर, सोच के बताओ।
इसमें आ जाएगा आपका पहला ही जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वां, प्रांतों में देश शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में, यानी प्रांतों में देश शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी वो आपको बताना है। तो सोचो क्या आएगा इसमें 24वें माई, तो 1919 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। प्रांतों में देश शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत? प्रांतों में देश शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत, और केंद्र का पूछा जाए तो 1935, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रांतों में देश शासन प्रणाली पूछी गई तो 1935 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में कोई 20, 25, 30 बार आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने पहले भी बता दिया था। 25 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो स्थायी अध्यक्ष है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आएगा। अगर स्थायी पूछे तो सचिदानंद सिन्हा था प्रथम, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा 25वें के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपके 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो वो बताना है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। पहले में भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी में अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी में भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और डी में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो क्या आएगा सोचो, उसमें आ जाएगा आपका पहला ही भारत सरकार अधिनियम 1935 में। देखो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोचो क्या आएगा 27 में, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आ जाएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रारूप का पूछा जाए तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर देना। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर का क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कि भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, सी में मुस्लिम लीग 1942 में, और डी में देखो सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। सोचो क्या है 28 में, तो इसमें आ जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में ये विचार प्रस्तुत किया था। क्या विचार है? संविधान की रचना हेतु संविधान सभा पर विचार किया जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में रखा था ये। आगे देखो 29 नंबर का क्वेश्चन है, अपन देखते हैं आगे क्या। तो मित्रों अपना उद्देश्य है वो अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करना है। अब देखो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया था, कब किया गया था? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। सोचो क्या आएगा 29वें के अंतर्गत, इसमें आ जाएगा 1853 में नागरिक सेवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रणाली है 1853 में। अगला क्वेश्चन देखो आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा का विषय में नहीं है? संविधान सभा का विषय में बिल्कुल भी नहीं है, उसको बाहर करना है, बाकी सही है उनको क्लियर करना है। पहले ऑप्शन में है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी, चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो सोचो इसमें क्या आएगा 30वें के अंतर्गत है। तो देखो इसमें मुझे पहले देखने देखो, ये जो दे रखा है ना कि वैश्विक मताधिकार का आधारित नहीं था, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अरे ये क्या हो गया, देखो ये लो, इसमें आपके जो पहला है ना ऑप्शन कि वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था
था ये, इसमें गलत हो जाएगा है ना। कि ये क्वेश्चन क्या है, कथन संविधान सभा के विषय में, देखो एक बार अपने देखिए, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ कि कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है, वो है संविधान विषय में नहीं है, नहीं का पूछा है, तो सोच के बताओ इसमें क्या आएगा। तो देखो, वयस्क मताधिकार पर अधिनियता, तो ये इसमें सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी सही है इसमें, ठीक है ना। और ये देखो बहुदलीय निकाय थी, तो इसमें आपका ये इसमें आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना, गलत है इसमें, ठीक है ना। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो इसमें एक ये आ जाएगा, है ना। तो इसने पूछा क्या है, संविधान सभा का विषय नहीं है, तो ये दो विषय नहीं थे, एक तो तीसरा और चौथा बहुदलीय निकाय, यानी बहुदलीय निकाय थी, ये भी नहीं थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। आर में केवल विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता था। तो इस कथनों के बारे में आप विचार करो 31वें नंबर के क्वेश्चन में। देखो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वेवेल योजना आई थी ना 43 में और 44 में। तो देखिए वेवेल योजना के अनुसार कार्य परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन कारण क्या दिया है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है इसमें, ठीक है ना। तो देखो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है ये। 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 दिसंबर 1949 को संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, वो बताना है। सोचो इसमें क्या आएगा। तो इसमें आएगा संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ से संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और यही मैं और बता देता हूँ, देखो अंगीकृत पूछे ना कि संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ये भी क्वेश्चन यहाँ साथ में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें अपने, तो इसमें आंसर क्या आ गया आपका, ये 9 दिसंबर 1946 को। 33वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा 33 नंबर में। 7, 9, 12, 15, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा आपका 12, क्या आ जाएगा 12, कि भारतीय संविधान सभा बनानी हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन, कथन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो पढ़ना है आपको, इनमें से कौन सा सही है वो छांटना है। प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंधा, दूसरे में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना उपबंधा, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंधा। तो तीनों में से क्या सही है वो आपको छांटना है। 34 के अंदर क्या आएगा, तो देखो पहला बिल्कुल सही है, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो तीनों राइट है, तो इसमें देखो डी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की 35 नंबर की बात करते हैं। देखो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी, कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दो, ये बात किसने की थी। इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो बताओ इसमें क्या आएगा 35वें के अंतर्गत, तो इसमें आ जाएगा आपका मौलाना आजाद ने ये बातें कही थी कि वयस्क की संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आजाद ने, पहला शिक्षा मंत्री ही था। अगला क्वेश्चन देखो 36वां, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यूपीपीएससी में आया हुआ है ये। पहला है ए में संघीय विधान
यानी विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। सोचो क्या आएगा। तो इसमें 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां ये गवर्नर जनरल को ही दी गई थी। सी इसमें आंसर आ जाएगा। अगला देखो 37 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ का नाम है ना, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी ऐर। क्या होगा 37वें के अंतर्गत बताओ? जवाहरलाल नेहरू। अगर संघ का पूछा जाए संविधान सभा के संघ नाम आ जाए ना, तो आपको जवाहरलाल नेहरू ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो 38वां। निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। तो कथना का विचार करना है भाई। ये आजकल कथना वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, मिलान वाला, कथन वाला। ये क्वेश्चन है आजकल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो इसलिए उस पर भी आप ढंग से उसको पढ़े। तो देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, दिखाई दे रहे ना? ऊपर तो नहीं है ना, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये ऊपर आ गया। देखो 1935 में भारत सरकार के अधिनियम की कुछ विशेषता है। जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, उनकी कुछ विशेषता है वो देखनी है। कि पहला है गवर्नर प्रांतों में देश शासन की समाप्ति। जो अब देखो दूसरा है गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेध अधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरे में सांप्रदायिक प्रतिनिधियों के नियम की समाप्ति। तो बताओ कौन से इसमें कथन सही होंगे? सोचो 38 नंबर में क्या आएगा। इसमें देखो पहला तो क्या है, गवर्नर प्रांतों में देश शासन की समाप्ति। गवर्नर प्रांतों में क्या है, ये क्या हो गया, ये करो। देखो ये लो, चलती प्रॉब्लम हो जाती है। देखो पहला है गवर्नर प्रांतों में देश शासन की समाप्ति, ये बिल्कुल सही है एकदम पहला ना। दूसरा देखो गवर्नरों की विधायिक क्रियाओं में निषेध अधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तो ये दूसरा भी सही है, गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेध अधिकार, वीटो की शक्ति दे दी, ठीक है ना। निषेध अधिकार लेकर वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, खुद के द्वारा विधि बनाना, ये भी दोनों सही है। इसमें देखो ये तीसरा बिल्कुल ही गलत है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधियों के नियम की समाप्ति ये नहीं की। तो इसमें ये एक और दो इसमें आपका सही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बी आंसर आ जाएगा 38 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये क्या आ रहा है भाई बीच में, ये लो देखो 1935 के अधिनियम के तहत कराई गई विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? कौन सा राज्य था जो कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं मिला था? बताइए। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो सोच के बताओ 39 में क्या आएगा। इसमें आ जाएगा बंगाल, कि कांग्रेस को बंगाल में नहीं मिला था, बाकी मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा, उसमें उनको बहुमत मिला था। अब देखो 40 नंबर का क्वेश्चन है। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था? बताइए। 1861, 1892, 1909, 1919। तो एक बार सोचिए क्या आएगा इसमें उत्तर है। तो इसमें आ जाएगा 1861 है। क्वेश्चन क्या था कि किस कानून के तहत, यानी 1861 के कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। आप अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की वृद्धि कर सकते हो। वायसराय को ये अधिकार दिया था 1861 में। बिल्कुल राइट है ये। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? नहीं है वो बाहर आपको देखना है, ठीक है ना, और है उसको रखना है आपको, ठीक है ना। तो पहला है ए में देश के लिए लिखित संविधान। दूसरे बी विधानमंडलों के निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधि। सी में एक संघ की योजना पर विचार। डी में विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाज यानी समायोजित किया जाना। तो क्या आएगा? सोचो 41 के अंतर्गत है। तो इसमें आ जाएगा आपका देखो 1935 का जो स्वीकार किया गया ना महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है उसमें, तो देश के लिखित संविधान। तो इसमें पहला ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि लिखित संविधान है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, बाद में ही वो लिखित संविधान हुआ था। देखो इसमें विधानमंडल की बी में देखो विधानमंडल के निर्वाचित
एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ये बिल्कुल सही है। विधानमंडल निर्वाचित होगा और जवाबदेही होगा जनता के प्रति, और एक संघ की योजना पर विचार किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाएगा, तो तीनों तीनों ये सही है। लेकिन इसमें एक अवयव इसमें नहीं है, वो देश के लिखित संविधान, तो इसमें ए आंसर आ जाएगा। 41 में क्या आ जाएगा, ए। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो तैयार कब हो गया था वो बताना है। मैंने ये पीछे बता दिया था, सोच के बताओ। 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, 11 फरवरी 1948 में, कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा 26 नवंबर 1950 को। तैयार को मतलब क्या है, एक शब्द आता है, ये देखो यहाँ पर एक शब्द भी आ सकता है, ये अंगीकृत है ना, ये लिख देता हूँ ना, ये क्या है, अंगीकृत भी आपका ये शब्द आ जाता है, ठीक है ना, ये भी इसमें आ सकता है आपको ना। तैयार कब हुआ था और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और हजारों बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये इसमें आंसर क्या जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आगे ना ये बात देखो, लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। आंसर ये आ जाएगा, मैंने एक साथ ही बता दी यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखो आपको 44 नंबर का क्वेश्चन लो, उसमें क्या है, कथन वाले क्वेश्चन है, तो आपको बहुत इजी रहेगा। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है ये। पहला है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को यानी उत्साहित कर दिया गया था। दूसरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा प्रशासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया था। तो कौन सा कथन है सही है बताइए 44 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें देखो पहला पढ़िए दोबारे कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। उत्साहित कर दिया था, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर और सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया था। यानी महारानी विक्टोरिया ने जो क्या है कि ब्रिटेन ताज के अंतर्गत भारतीय शासन करने का सीधा फरमान पढ़ दिया था, वही बात है इसमें। दूसरा एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 45 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के समूह के संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। जब संविधान सभा के समूह संविधान की प्रस्तावना की बात किसने रखी, ये भी हजारों बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। सोचो क्या आएगा। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में उसने विचार रखा था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला देखो 46 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो पार्लियामेंट्री सुधार 1909, बी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1909, और सी में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सोचो क्या हो गया था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने का उल्लेख किया गया था, तो किस अधिनियम में बताइए। 46 में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम में 1935। उसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच में बंटवारा कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये लो 47 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था। किस वर्ष है संसद ने, 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में। सोचो क्या आंसर रहेगा 47 नंबर में, सोच के बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आ जाएगा आपको 1950 में संविधान सभा ने अपनाया था। अब देखो अगला क्वेश्चन 48 में, 1946 के चुनाव में पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। बंगाल, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में, पंजाब में, बिहार में। सोचो क्या आएगा 48 में, इसमें सीधा सा आ गए बंगाल में कि 1946 का जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले बंगाल प्रांत में अपनी सरकारें बनाई थी।
आगे क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन, ये लो भाई 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ना 28 दिसंबर 1985 में, तो उसको भंग कर दिया जाए, राजनीतिक दल है बना हुआ है ना उसको भंग कर दो। ये बात किसने कही थी, M.A.C. राजगोपालाचारी ने, जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने। बताओ क्या आएगा 49वें नंबर में, तो इसमें आ जाएगा आपका डी, महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी तकड़ी बात कह दिया तो है कि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। ये बात किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कतनवाड़ा है, तो कतनवाड़ा देखो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श की प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। तो सोचो क्या आएगा भाई, सोच के बताओ 50 नंबर में। इसमें देखो, मुझे तो एक बार पुनः पढ़ी इसको, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श के प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों, सूबों का मतलब है प्रांत है, और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। बिल्कुल दोनों कथन सही है। तो किसी ऑप्शन में सी में एक और दो दोनों सही है, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज बीच चक्र में 21 तिलियां है। तीसरे में, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच के बताओ 51 नंबर में क्या आएगा, बताइए, सोचिए एक बार। तो इसमें देखो, पहला है भारत संविधान, पहला पढ़ो आप, भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को, बिल्कुल एक्यूरेट, ये सही है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तिलियां नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा देखो, राष्ट्रीय ध्वज, ये इसमें गलत आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला ही सही होगा, ये 51 नंबर में पहला ही इसमें सही माना गया है। अब देखो आगे क्वेश्चन की बात करें अपन, देखो इसमें आप एक मिनट भाई, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखता हूँ। देखो ये जो, ये क्या हो गया, देखो 51 नंबर का क्वेश्चन है ना ये, तो इसमें एक ही सही है, बिल्कुल राइट है। देखो ये ना, एक बी आंसर आ जाएगा इसमें। आगे देखो 52 नंबर का क्वेश्चन, कतन वाला है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या करता है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा देखो, उसकी गृहीत संविधान कहा जाता है। तो सोचो क्या आएगा इसमें, उसमें आ जाएगा आपका, देखो पहला सही है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। और इसको गृहीत संविधान कहा जाता है, तो पहला और आर दोनों सत्य है, लेकिन व्याख्या मुझे ऐसी नहीं लग रही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण सही नहीं करता है, तो इसमें बी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अलग बात है, ये अलग बात है, इसे गृहीत संविधान कहा जाता है, तो देखो इसमें बी आ जाएगा। अब देखो 53 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आवश्यकता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य थे, वो बताना है। 7, 6, 5, 4। तो क्या आएगा 53 बताइए, उसमें आ जाएगा 6। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे, यानी अगर आपको इस समेत पूछा जाए ना अम्बेडकर, तो 7 होंगे, ठीक है ना। और अन्यों का पूछा गया है ना, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। अम्बेडकर सही थे, 7 थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये आ गया ना प्रारूप का नाम है, तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर देना। ये भी 1000 बार क्वेश्चन आ गया है, सरल क्वेश्चन है।
अगला देखो 55 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, ये क्या दिक्कत हो रही है इसमें, देखो 55 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? वित्त विभाग किसको दिया था? जीबी पंत को, के एन काटचू को, रफी अहमद किदवई को और के एम मुंशी को। वित्त विभाग है वो किसको दिया गया था वो बताना आपको। देखो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, 55 नंबर का क्वेश्चन है ना ये क्या आ रहा है बीच में, देखो तो बताइए सोच के, इसमें 55 में क्या आएगा सोचो। इसमें आ जाएगा आपका रफ़ी अहमद किदवई, उसको कौन सा गठन दिया था? वित्त विभाग दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 56 नंबर का क्वेश्चन। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो बताओ 13 दिसंबर 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। तो सोचो क्या आएगा 56 नंबर में। तो ये आ जाएगा आपका 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन है कर दिया था 29 अगस्त 1947 को। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। तो 56 नंबर का क्वेश्चन। अगला देखो 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? तो कौन सा अधिनियम है जो निरंकुशता की बात करता है? तो पहले में है 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, और आगे का देखो ऑप्शन देखते हैं अपन। 57 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, तो 1909 आ गया। अब देखो अगले का देखते हैं अपने, ये लो बी में है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, सी में 1935 का अधिनियम, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जो निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन करता है, वो आपको बताना है। इसमें कौन सा 57 नंबर का क्वेश्चन था ना ये। तो बताओ क्या आएगा। ये आपका 1935 है, वो निरंकुशता यानी संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया उन्होंने ना 1935 के अधिनियम ने। अगला क्वेश्चन देखो 58 में। 58 में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो भी बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। सोचो क्या आएगा इसमें, है ना। तो इसमें आपका सोच के बताइए 58 में क्या आएगा, सोचो एक बार। तो इसमें आ जाएगा आपका सरदार पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें प्रांतीय संविधान समिति यानी संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 59 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 59 नंबर में बताइए आप। तो इसमें देखो उसका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 में। तो इसमें बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को भारत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था वो आपको बताना है। तो इसमें 1950 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। 61वां क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, ए के एयर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको इसमें बताइएगा क्या आएगा। तो इसमें आएगा जवाहरलाल नेहरू कि संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। तो उसमें देखो नहीं का पूछा है तो जवाहरलाल नेहरू था। बाकी मोहम्मद सादुल्ला सा हो, के मुंशी भी हो, एक एयर भी था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं था। तो 61 में आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। 62वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। बताइए क्या आएगा 62 में, संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना। ये आ जाएगा। ये बहुत इजी है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, जो भारतीय जो सभा थी ना संविधान सभा द्वारा ये अपनाया गया था। अब देखो 63 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हजारों बार पूछा गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पहले ऑप्शन आ जाएगा इसके अंतर्गत, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो 63 में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो ब्रिटेन में सभी संवैधानिक प्रयोग किए तो कम समय तक कौन सा चला था। ए में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, बी में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, सी में 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, और डी में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो क्या आएगा 64 में, सोचो। तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, वो सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। कौन सा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। अगले क्वेश्चन की 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह है 15 अगस्त 1948 को, 2 अक्टूबर 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को। सोचो क्या आएगा 65 के अंदर। तो ये आ जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी पूछा जाता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जेबी कृपलानी, और डी में डॉक्टर BR अम्बेडकर। सोचो क्या आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यानी झंडा समिति का अध्यक्ष से पूछा गया है। तो 66 में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कैसे आ रहा है भाई, जेबी कृपलानी नहीं था कि इसमें देखो ये झंडा समिति का है, वो इसमें दे रखा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखो, आपको 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था। तो 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। बताइए क्या आएगा 67 में। तो इसमें आ जाएगा 22 जनवरी 1947 को, कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आगे देखो, क्वेश्चन संख्या 68, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, सोचो। तो देखो, पहले में कांग्रेस की, कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की, लिबरल पार्टी की। 68 में क्या आएगा, लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ पर है, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये लो ऊपर कर देता हूँ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1949 को। बताइए क्या आएगा गुणसूत्र में, सोच के बताओ। 69 में तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था, सचिन आनंद सिन्हा बना था। अगला देखो 70 नंबर के क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 के सुधारों को घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 में जो सुधारों की घोषणा की थी, उसमें मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से, चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। बताओ क्या आएगा 70 नंबर के क्वेश्चन में। मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा की गई थी। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब नीचे निकाल लेता हूँ। देखो दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करेंगे तो अपना स्कोर अच्छा आएगा। देखिए यहाँ बात करते हैं, ये क्या रहा है, यहाँ कर देता हूँ उसको। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब, कहाँ से हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंट से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IAS में पूछा गया है। बताओ क्या आएगा 71 नंबर में, यानी इसका मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ठीक है ना। अब देखो आप अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम
के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा भारत से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सोचो बर्मा किस एक्ट के तहत अलग हुआ था। कौन सा नंबर 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा? तो देखो इसमें आपका सी आंसर आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें आंसर आ जाएगा। बर्मा अलग हुआ था। अगला देखो आपका 73 नंबर का क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, सी में 22 जुलाई 1947 को, डी में 15 अगस्त 1947 को। सोचो क्या आएगा 73 नंबर में? तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 74 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये नाम आ जाएगा आप आंग मीच के कर देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 74 में क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू भी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1950 को जब संविधान बनकर के तैयार हो गया, अधिनियमित हो गया, अंगीकृत हो गया, तो ये बताना आपको संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 75 में क्या आएगा? संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर दिया गया था। अब देखो 76 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यानी अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जब 1946 में, अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। वो है पहले में एम.एस.सी. राजगोपालाचारी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी में जगजीवन राम। तो सोचो क्या आएगा चिंत्र में, सोच के बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें सम्मिलित नहीं था, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। बाकी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जगजीवन राम था। अगला क्वेश्चन है देखिए 77। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? यानी एचिसन आयोग द्वारा, हॉब्स हाउस आयोग द्वारा, माउंट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, सोच करके एक बार सोच लीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा क्या हुआ था? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की बात की गई थी। ये इसमें आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत ही पीछे भी आ गया था ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इनमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या आएगा 78 में? तो इसमें देखो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो इसमें कोई भी इसमें नहीं है। देखो न तो 61 है, न 1909 है, न ही 1919 है। तो तीनों इसमें से कोई नहीं, तो डी आंसर आ जाएगी। पीछे आ गया था ये क्वेश्चन। अगला देखो आपका अगला क्वेश्चन आपका 79 क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सत्यनारायण सिन्हा थे, के मुंशी थे, बी.एन. राव थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो सोच के बताओ इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा आपका बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये उत्तर आ जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ये भी हजारों बार पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। तो जहाँ पर कानून का नाम आ जाए तो आपको बी.आर. अम्बेडकर को ही बता देना है। अगला देखो 81 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसी एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतरिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज
यानी आईएएस की परीक्षा आयोजन करने हेतु सहमति बनाई थी। तो किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम रूप की भारत और इंग्लैंड एक ही समय के साथ साथ इंडियन जो सिविल सर्विसेज है आईएएस की परीक्षा है वो आयोजित करने हेतु सहमति प्रदान की? तो 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में? बताओ क्या आएगा 81 नंबर क्वेश्चन में? इसमें आ जाएगा 1922 में। ठीक है ना, कि आईएएस की परीक्षा है वो आयोजित इंग्लैंड और भारत में एक ही समय में जो कराई जाएगी, तो ये 1922 में। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी प्रथम बार किस अधिनियम में? तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, और उनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और पीछे भी आया हुआ है क्वेश्चन, बताइए क्या आएगा? तो इसमें आपका न तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट आएगा, न 1909 का आएगा, और न 1919 का। इसमें से डी आंसर आ जाएगा बीएससी के अंदर, इसमें कोई भी नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन है, अपन बात करें 83 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो आप बने रहे। यहाँ पर अपन को क्वेश्चन हल करने पूरे इस चैप्टर के। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण अय्यर, सरदार पटेल। तो कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे वो आपको इसमें बताने हैं। तो कौन सी कूट इसमें सही है? 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा सोचो। इसमें देखो पहला सही लग रहा है ना, एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप में, ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये बिल्कुल सही है, और सरदार पटेल ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो एक और तीन सही है, किसमें सही है? एक और तीन, सी में एक और तीन क्या है? सही है। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। अब देखो 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ी लाइट कर लेता हूँ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो वो सदस्य देखो इसमें कौन कौन से देखो। तो इनमें उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे। भारतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी में सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों की विशेषता के लिए चुने गए थे। सोचो क्या आएगा 85 के अंदर है? इसके अंदर आएगा प्रांतीय, जो सी है ना ये, इसमें क्या आएगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। जो भारतीय इतिहास प्रांतों में विधानसभा के सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए सदस्य थे, ठीक है ना। अगला 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की कब की गई थी? तो ये भी बहुत अच्छा, 61 में, 1851 में, 1871 में, 1881 में। क्या आएगा 86 के अंदर है? ये आ जाएगा आपका 1861 में, कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में सबसे पहले यहाँ पर कलकत्ता में स्थापना की गई थी, है ना। और ये पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम लिया गया, उसमें प्रारूप समिति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी। बी में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सी में इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया था। अगला देखो इसमें इसके चुनाव प्रक्रिया में 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और यानी शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो आपको सोचो क्या आएगा। 87 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोच लिए सोचने लायक क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो बताइए क्या आएगा, सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
देखिए दोस्तों, वापस आ गया हूँ मैं। अपन बात कर रहे थे, हाँ, कि 87 में देखिए आप निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन है, उसमें वो आपको बाहर करना है। कौन सा गलत कथन होगा इसमें, वो बाहर करना है आपको। 87 नंबर की क्वेश्चन में आपको सोच लिया होगा क्या आंसर हो गया 87 नंबर में क्वेश्चन में, तो बताइए क्या होगा। 87 नंबर के क्वेश्चन में आपने सोचा होगा, तो इसमें देखो सी है ना, वो गलत है। इससे निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मत आधार पर किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। देखो पहला इसमें सही है, क्या है कि इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। इनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बिल्कुल सही है। और प्रारूप समिति अम्बेडकर था ही। और बी में देखो अल्पसंख्यक के समुदाय जैसे ईसाई है, एंग्लो इंडियन है, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। और सी में क्या है, उसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर नहीं था। ये केवल जो सदस्य थे ना संविधान सभा, उनके आधार पर ही था ये। और देखो डी है वो बिल्कुल सही है। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर संपत्ति और शैक्षणिक की योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसमें गलत आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो आप 88 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आगे छोटा कर देता हूँ मैं ना। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको क्या है कि अपने यहाँ मिलान के लिए बड़ा कर लेते हैं ना, ताकि मिलने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये क्या रहा है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो सोचो क्या आएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो सोच के आपको बताना है। मिलाओ देखा क्या इसमें मिलान होगा, सोचो। 88 नंबर का क्वेश्चन में बताइए, बताओ क्या आएगा 88 नंबर में, सोच के बताओ। तो इसमें देखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आ जाएगा आपका, देखो ये थोड़ा सा भाई दोस्तों मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर है थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखने में ये दिक्कत नहीं आए। इधर कर देता हूँ इसको ना, अब सही दिख रहा है यहाँ पर, अब मिलाओ, ठीक है ना। तो इसमें आपके 88 में क्या आएगा, देखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा है, तो H.C. मुखर्जी था। कौन था, H.C. मुखर्जी। और बी में प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य था, तो वो कौन था, तो इसमें आ जाएगा आपका जो ये है ना, ये जो 3 नंबर वाला, यानी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य था के मुंशी था। और ये सी में राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा का सदस्य कौन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किसे मिलान करोगे आप, इसमें देखो ये आ जाएगा वीटी कृष्णामाचारी, राजस्थान थे, राजस्थान से थे। वैसे देखो 15 सदस्य राजस्थान से थे, तो इसमें एक वीटी कृष्णामाचारी भी था। और ये डी में है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो लास्ट में बच्चा है आपका संघ का नाम आगे ना, तो जवाहरलाल नेहरू कर देना आगे मिस करके। तो इसमें देखो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा आगे ऊपर कर देता हूँ, लो ये लो पूरे दिखा देता हूँ, एक बार अपन अच्छी तरह मिला लेते हैं। देखो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, इसमें आ जाएगा 4 नंबर है, तो 4 नंबर देखो इसमें है। और देखो 4 किसी में नहीं है, तो अपन को यहाँ से मिल गया उत्तर। तो राज दूसरा बी में प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य था, तो के मुंशी था। तो 3 नंबर देखो ये रहा, राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य, इसमें आपका मैंने बताया था वीटी कृष्णामाचारी था, तो ये 1 नंबर ये हो गया। और डी में है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो वो आपका लास्ट वाला जवाहरलाल नेहरू आ गया। तो इसमें आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया दोस्तों। अब देखो 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यानी रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। आसान क्वेश्चन है। भारत के अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक के कार्य रूप में परिणत करने के लिए, सी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, और डी में पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। सोचो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आ जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो 90 नंबर का क्वेश्चन, ये लो सा 90 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो ये क्या आ गया, बार बार देखो दिक्कत हो रही है।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12, 10, बताओ कितनी थी? क्वेश्चन संख्या 90 में बताओ आप सोच करके। इसमें हो गया 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949, बताओ 91 में। तो इसमें आएगा 14 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। अब देखो 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? रेगुलेटरी अधिनियम 1973, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1900 यानी 1813, डीमे पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो सोचो क्या आएगा 92 के अंदर है। इसमें आएगा पिट्स इंडिया 1784 अधिनियम, ये आ जाएगा। क्या हुआ था? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 84 वाला। अगला क्वेश्चन देखो 93 नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियम कब हुआ था? ये मैंने पहले भी बता दिया था कि अंगीकृत बनकर तैयार कब हुआ था। ये आपको 26 नवंबर करना है। ये रहा 26 नवंबर है, ठीक है। संविधान अंगीकृत और अधिनियम, देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अपने सोचने की बात है इसमें। एक बार आप सोचो क्या आएगा इसमें 93 नंबर में। ये मैंने पीछे भी बताया था, सोचो। तो इसमें देखो अंगीकृत एवं अधिनियम, देखो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को, ये मैंने बताया था 1949 को, और लागू किया कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। ये संविधान की भाषा में ही प्रश्न पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखो बड़ा कर लेता हूँ मैं इनको, आपको दिखाई दे। ये लो बड़ा कर दिया। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये लो, और ज़्यादा बड़ा हो गया अभी, दोबारा देखो देखो। ये लो 94 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संघीय न्यायालय में निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित हुआ था? वो बताना है आपको। 94 नंबर में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 37 में, कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। अगला देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार का एक अधिकार खो दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय का व्यापार एक अधिकार कब खो दिया था? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, बताओ क्या आएगा 95 में? इसमें आ जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी सरकार द्वारा चाय का एक अधिकार है वो खो दिया था। 96 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1793 में, 1803 में, 1813 में, 1833 में। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा 1813 में। क्या हुआ था 1813 में? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बिल्कुल भी समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी तुम जाओ यहाँ से, ठीक है ना, कि आपका एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था 1813 में। अब देखो 1900, ये जो 97 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप परिभाषित किया गया था? वो बताना आपको। न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचो क्या आएगा 47 नंबर में, 97 में सॉरी। तो क्या आएगा बताओ? इसमें आएगा आपका बी आंसर, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता। ये 1919 के अधिनियम के स्पष्ट रूप में परिभाषा की गई थी। केंद्र और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता प्रदान की गई थी। वो आपको इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद की सृजन किया गया था? चार्टर 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का, चार्टर एक्ट 1853 का, चार्टर एक्ट 1833 का। सोच के बताओ इसमें क्या आएगा 98 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसमें आ जाएगा आपका
चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था कि कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। किस एक्ट के तहत? 1853 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है, वो बताना है। इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी थी। उसने भारत में औद्योगिक पर जोर दिया गया था। सी में इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। डी में इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई थी। वो बताना आपको। सोचो क्या आएगा 99 के अंदर। तो इसमें क्या बात है कि चार्टर अधिनियम 1813 के भारत में महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है ना, तो बताओ क्या आएगा। आपने क्या सोचा होगा? तो इसमें आ जाएगा सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था ना। तो ये वित्तीय प्रावधान किया गया था, पहला होता चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है ना। अब देखो 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम प्रोक्स निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, वो आपको बताना है। सो में क्या आएगा, सोच के बताओ। 1892 में सर्वप्रथम प्रोक्स निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 में की गई थी। आगे देखो 101 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर है। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, बने रहिए, बोर नहीं होइए। देश शासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड क्लाइव को, विक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को, सर यानी लियोनिल कर्टिस को। सोच के बताओ 101 में क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों डी आ जाएगा, सर लियोनी यानी सर लियो नील कर्टिस। थोड़ा सा नाम मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, सर लियोनिल कर्टिस इसमें आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका। जो क्वेश्चन की बात करें तो 102 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासनिक सुधार से संबंधित और संवैधानिक सुधार से संबंधित था। तो बताइए क्या आएगा इसमें आंसर 102 में। संवैधानिक सुधार से संबंधित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखो 103। निम्नलिखित में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। जो 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को बढ़ाना, उसमें असत्य कथन है, उसको छांटना है। असत्य कौन सा है? तो 103 में आप सोचो। पहला पढ़ेंगे अपने ए में, ये अधिनियम माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो भाई लोगों ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। माल्य मिंटो ये इसमें नहीं आएगा। बी में देखो, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। सी में भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष से 1921 तक लागू रहा, ये बिल्कुल राइट सही बात है। डी में मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो ये भी सही है। तो इसमें पहला ही इसमें गलत हो जाएगा आपका। तो उत्तर क्या जाएगा? ए। अगला 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? बताओ। पहला है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी में इसमें भारत विभाजन के उल्लेखित है। डी में है उसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। बताओ क्या है 104 में। तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये नहीं भारत का जो संविधान बना है सबसे ज़्यादा जो लिए गए हैं ना भाग 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। 105वें नंबर का क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में देश शासन यानी डायआर्की सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? बताओ। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन है। बी में 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। सी में 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। डी में प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का 2 वर्गों में विभाजन है। तो बताओ 105 में क्या आएगा। इसमें आएगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय को 2 वर्गों में विभाजन करना। ही था कि भारतीय इतिहास संदर्भ में देश शासन है ना, जिसको बोलते हैं डायआर्की सिद्धांत है, ये निर्देश ने प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किए, इसे कहते हैं देश शासन। आगे देखो 106 नंबर का क्वेश्चन।
भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था, बताओ 106 में। तो इसमें आ जाएगा आपका बी, 1919 के अधिनियम तहत क्या हुआ था, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देखो 1907 का नंबर। 1919 में जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, कब हुआ था, 1919 में, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल और लॉर्ड सेलिसबरी। में से कोई नहीं, बताओ क्या है 107 में। इसमें आ जाएगा लॉर्ड जॉर्ज था। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ ना 1919 में, उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन में कौन था, लॉर्ड जॉर्ज था। अगला 108 नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जैसे 1600 ईस्वी में हुई थी, तो व्यापार का एकाधिकार बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। वो एक्ट कौन सा है, पहले में ए में 1793 का चार्टर एक्ट, बी में 1813 का चार्टर एक्ट, सी में 1833 का चार्टर एक्ट और डी में 1853 का चार्टर एक्ट। बताओ 108 में क्या आएगा, 1813 आ जाएगा। इसमें चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 109 नंबर का क्वेश्चन कतनों वाला है भाई, देखो में 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। आर में 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग, आगे के देखो मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ 109 का है ना, ये इधर में मिल जाएगा ये ना, शामिल हुई थी। तो कूटू का आपका प्रयोग करना है। 109 नंबर में आंसर क्या आ जाएगा, तो बताओ। अगला कूट अपन पढ़ दिया ना, ये कौन सा था, हाँ कतनों वाला है ना। तो देखो एक बार पूरे भाई दोबारा निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना कि 1996 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई स्वीकृति वापस ले ली थी, बिल्कुल सही बात है। आर देखो 1996 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग है वो शामिल हुई थी। ये देखो अपने कह सकते हैं कि 109 का जो अगर देखा जाए ना, तो इसमें जो है ना ए, ये जो देखो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या गया, देखो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई यहाँ पर। ये देखो अपन का दिक्कत क्या हो गई, ये दिक्कत हो गई ना। दोस्तों ये क्या हो गया अपन का, कहाँ चला गया वो, निकाल लेते चलो यहाँ से। देखते हैं अपने कौन सा क्वेश्चन था ये लो, ये अपन का ऊपर नीचे वाला ना, ये देखो कोट वाला था ये। देखो दोस्तों समझ आता हूँ, यहाँ थोड़ी सी के अपने यहाँ मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि 109वां क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे कि 1946 में मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग, उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो उसमें कूट वाला क्वेश्चन था ये ना। तो उसमें देखो आपको जो दोनों कथन है उसमें सही है ना, ये दिक्कत कहाँ आ रही है, देखो ये 109 नंबर का क्वेश्चन है ये ना, ये लो। इसमें देखो कथन ए तथा कारण दोनों सही है, लेकिन आर है एक की व्याख्या नहीं करता है ना, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा 109 में। समझ आता हूँ, थोड़ा सा और दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या दिक्कत हो रही है, देखो 110वें नंबर का, ये देखो यहाँ दिक्कत हो गई है ना। अब देखो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, वो चार्टर एक्ट कौन सा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोचो क्या आएगा इसमें। 110 नंबर में क्या आएगा, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा 1813, ठीक है ना।
110 में क्या आ जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम में क्या है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी चाय और चीनी के है अधिकार बनाए रखा, बाकी को सबको समाप्त कर दिया। और चाय और चीनी के ये भी 1833 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1813। 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूची से मिलान करना है आपको, ठीक है ना। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ ना, इधर देखो अधिनियम है ये, है ना। तो 111 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको मिलान करने वाला सोचो क्या आएगा, है ना, एक बार सोच लीजिए। तो देखो यहाँ से भारत शस्त्र अधिनियम, ये आपको मिलान करना है। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 नंबर, देखो 1878 भारत शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, ये आएगा आपका 1876। सिम्मे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ये कब था, तो इसमें आ जाएगा आपका चौथा 1861 भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861। और डी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ये आपका लास्ट में जो बच रहा है ना, ये आ जाएगा इसमें 1869। तो सोचो इसमें क्या आएगा। तो इसमें आपका आंसर है, सोचिए। पहले में देखो अपने क्या मिला है, 2 नंबर मिला है, 2 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दूसरे में क्या मिला है, शाही पद अधिनियम में 1 नंबर मिला है। तो एक देखो इसमें और किसी में इसमें, लेकिन इसमें एक और देखो, एक इसमें भी है, लेकिन इसमें आपके 2 नहीं मिलेंगे ना। तो इसमें ये आंसर आ जाएगा। देखो ये आपका 4 नंबर, देखो 3 में भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम की स्थापना 1861 में, ये बिल्कुल सही है, 4 नंबर है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें डी आंसर है आ जाएगा। तो इसको आपको ऐसे थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो इसको। और आगे देखो आप 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था, ठीक है ना। कि पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कब किया गया था वो बताना है। रेगुलेटरी अधिनियम 1773 को, चार्टर अधिनियम 1833 को, ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। बताओ 112 में क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि अधिनियम में भारत पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कर दिया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909। 113 नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो ये भी कथनों वाला ही है। तो कथनों वाला क्वेश्चन है आज अगले 171 नंबर का है वो। ये लो, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है भाई, 113 नंबर टिक जाए एक जगह। ये देखो 1919 के मानचित्र उच्चतम और सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 2 में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। सोचो क्या आएगा 113 के अंदर। तो उसमें देखो पहला देखो 1919 के मानचित्र उच्चतम सुधार में 21 वर्ष की आयु यानी वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति की, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा देखो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन इसे माना जाएगा। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब देखो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप बने रहे, थोड़ा सा धैर्य रखिए ताकि अपने पूरा टारगेट पूरा कर सके। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य और आरक्षित रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसपोर्ट विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए थे, बताओ। न्याय प्रशासन है, स्थानीय सुशासन है, भू राजस्व है, पुलिस है। सोचो क्या आएगा 119 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, बताइए। अपन बहुत आगे पहुंच गए मेरे को ऐसा लग रहा है। तो एक इस क्वेश्चन को तो हल कर लीजिए आप, क्या आएगा 119 नंबर में, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा पहला सही है न्याय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, और एक देखो इसमें पुलिस है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा सी। इसमें ये भू राजस्व गलत है। तो इसमें न्याय प्रशासन, स्थानीय सुशासन और पुलिस वाला 3 सही है इसमें, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, भारत संसद अधिनियम 1919 प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो न्याय प्रशासन बांटा गया, स्थानीय सुशासन और पुलिस प्रशासन। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ अपन ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, 14 नंबर पर थे अपन, आगे थोड़ा सा ये पीडीएफ आगे निकल गई थी। ये 14वां
क्वेश्चन अपन ने हल कर लिया था ना। देखो, ब्रिटिश किस निम्नलिखित किस अधिनियम सामूहिक कार्य संचालन पर विभाग या विभागीय पति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया गया था, वो आपको बताना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, बी में भारत अधिनियम 1858 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, और डी में भारत परिषद अधिनियम 1909। तो सोचो क्या आएगा 114 में, तो इसमें आ जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1961 आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग और विभागीय पति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किया था वो। तो इसमें क्या जाएगा 114 में आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। ये देखो, ये अगला देखो क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां प्रत्येक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए, और ये कथन है संविधान सभा में बहस में कहा था। किसने कहा था बताओ भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, NG रंगा। तो बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था ये बात। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखो 116 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। तो कालक्रम में व्यवस्थित करो भाई। ये लो भाई, कौन सा 116 नंबर का क्वेश्चन है? तो सोचो आप एक बार इस पर सोच लीजिए। देखो, गांधी जी ने दांडी मार्च है वो कब से शुरू किया था? जो नमक बनाया ना समुद्र तट पर, ये आप करो। देखो 1930। ठीक है। साइमन कमीशन 1927 या 28 कह सकते हो आप। साइमन कमीशन का गठन तो इंग्लैंड में तो 28 लिखो अपने। ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट है, ये कब आई थी बताओ? और शारदा अधिनियम। ठीक है ना। तो देखो, इसमें आपका जो उत्तर क्या आएगा सोचो एक बार आप भी इसको सोच के बताइए क्या आएगा इसमें। ठीक है ना। 116 नंबर में क्या आएगा सोचिए। तो देखो, इसमें आपका ये ए ऑप्शन है ना इसमें। अब देखो, ये जो नेहरू रिपोर्ट है कब आई थी ये? तो ये आपकी नेहरू रिपोर्ट की बात करें और सादा अधिनियम, तो इसमें आपका देखो ये तो 4 नंबर पर हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा देखो 1 नंबर। ये ना जो ये 28 बिल्कुल सही है दोस्तों। ये थोड़ा सा आप मिलान करके सोचिए इसमें क्या आएगा। तो इसमें देखो मैंने बता दिया कि इसमें ये आएगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा भूल गया कि ये जो सादा अधिनियम वाला है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरी दिक्कत हो रही है ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ सोच लीजिए आंसर। तो इसमें देखो डांडी वाला आ गया, साइमन कमीशन वाला आ गया, और नेहरू रिपोर्ट वाला, और सारदा अधिनियम। तो इसको आपको देखना है। आगे क्वेश्चन देखिए 117 नंबर का क्वेश्चन। भारत सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है वो बताना आपको। कि देखो सही है वो आपको कथनों का यहाँ पर सही करना है। कि भारत 170 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है ये। और भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। दोनों ही सही है इसमें। ठीक है ना। तो ये इसमें सी आंसर आ जाएगा। अगला देखो 1918। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वरूप शुरू किया था? तो बताओ, प्रांतीय स्वरूप है वो किसने शुरू किया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935। सोच के बताओ 118 में क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम में 1935 आ जाएगा कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। और ये मैंने अभी बताया था। तो इसमें आप सोचो क्या आएगा। ठीक है ना। तो सोच के आप बता सकते हो इसमें। ठीक है ना। तो आप तो दोस्तों आज अपन क्या है कि आगे जो अपन वीडियो लेके आएंगे वो
अपन आगे का जो भाग है वो पूरा करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है वो आपको देखना है, नहीं तो मैं कल आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। ठीक है ना। धन्यवाद मित्रों, आज अपन इतना ही करेंगे। धन्यवाद।